हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत, जी हाँ दोस्तों, भारत अध्यात्म का पिता, अध्यात्म का जनक। ठीक है दोस्तों होता क्या है कि हम जो वेस्टर्न कल्चर है उनको हम बहुत फॉलो करते हैं, उनको हमेशा अप्रिसिएट करते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन जब वो लोग हार जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, तो भारत में आते हैं आध्यात्म की नींद लेने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे किताब के बारे में जिसे जान के आप चौंक जाएंगे कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास गाड़ी था, बंगला था, पैसे थे, ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ के भारत आता है और आध्यात्म की प्राप्ति करता है, एनलाइटेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, उस किताब का नाम है मंक सोल्जर फरारी। ठीक है, इस किताब को रॉबिन शर्मा ने लिखा है। अब मैं आपको बता दूं, ये किताब बहुत ही ज़्यादा फेमस रह चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इसकी कॉपियाँ बिकी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे सर ये बुक लाइए, तो मैंने कल उनसे प्रॉमिस किया था कि ये बुक मैं आज लाऊंगा, तो आज ये बुक आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ये किताब के बारे में क्या है। देखिए, होता क्या है कि एक दफ्तर होता है। जब दफ्तर का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे वकील होते हैं तो उनका एक दफ्तर होता है, वैसे ही क्या था वहाँ पे जो जुडिशरी होती है वहाँ पे उनका सबका दफ्तर होता है। तो जो किताब के राइटर होते हैं और जो एक और कैरेक्टर होता है जिनका नाम क्या होता है, जूलियन नाम होता है, वो इसके हीरो हैं। क्या होता है, वो जूलियन जो होते हैं बहुत बड़े वकील होते हैं, बहुत पैसा उनके पास होता है, इतने बड़े वकील होते हैं कि बड़े बड़े जज उनके सामने पानी भरते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जेठमलानी को समझ सकते हैं, वहाँ के जो जूलियन थे। लेकिन होता क्या, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो बहुत, उनका कारोबार बढ़ चुका होता है, बहुत फेमस हो चुके होते हैं। तो राइटर भी उनके दफ्तर में आते हैं। राइटर क्या होते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, वो भी उनसे सीखने लगते हैं, उनको काफ़ी फॉलो करने लगते हैं। इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। अब होता क्या है कि देखिए, इनका काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि इनके पास ना वक्त नहीं रहता कि अपने फैमिली को वक्त दे पाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खुद को वक्त दे पाएं। और ये चीज़ें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इनको एहसास होता है कि काम इतना बढ़ गया है कि मेरे पास ऐसे वक्त ही नहीं बचा है, मैं अपनी ज़िंदगी में और क्या करूं, जिससे उनको मज़ा ही नहीं, उस काम में मज़ा ही नहीं आ रहा होता है। और होता है कि काम के नीचे इतना दब जाते हैं, वो काम करते करते एक टाइम ऐसा आता है उनका, मैं बता दूं, उनका डाइवोर्स हो जाता है, उनकी पत्नी से उनका तलाक हो जाता है, उनकी पत्नी भी उनसे चली जाती है, उनके पास कुछ बच ही नहीं जाता है। उनके पास बड़ा सा बंगला होता है, बढ़िया से लाल कलर की फरारी होती है, मतलब सब कुछ होता है उनके पास, स्विमिंग पूल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता है। वो हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जो इनके साथ जो राइटर है, तो वो देखते हैं कि ये जो जूलियन है, इसने इतनी मेहनत से इन सबको अचीव किया है, लेकिन अब इसके मन में क्या हो रहा है कि ये चीज़ों को करना नहीं चाह रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है। और जूलियन की हालत ऐसी हो जाती है, मैं दोस्तों मैं बताऊं, कि काम करते करते, काम का प्रेशर झेलते झेलते उनकी उम्र ऐसा होते हैं 50 साल, ऐसा लगता है जैसे 80 साल के हैं वो, उनकी उम्र ऐसी लगती है। उनके बाल झड़ जाते हैं, मतलब बुढ़े टाइप के हो जाते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा निराशा रहती है। और राइटर ये सोचता है कि एक इंसान जिसने लाखों लाखों लोगों को हराया, बड़े बड़े केस ऐसे चुटकियों में हरा दिए, और ये इंसान आज इस स्थिति में, मतलब इस सिचुएशन में ऐसे है, तो राइटर समझ नहीं पाते। लेकिन होता क्या है, फिर उनको बीमारी हो जाती है। बीमारी में क्या होता है कि उनको दिल में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि अब आप इतना ज़्यादा प्रेशर आप नहीं झेल सकते, आपको काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, आप इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल, आपकी मौत हो सकती है। ये बात जब राइटर सुनते हैं तो राइटर को ऐसे दुख नहीं होता, उनको मतलब उनका मन रहता है कि क्या करूं मैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि चीज़ों से ऊब चुके होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोग, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में यही होता है। आपको जो लगता है कि चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, मुझे खुशी देंगी, लेकिन जब वो चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी खुशी खत्म हो जाती है, फिर आपको कुछ नया चाहिए होता है। और एक वक्त के बाद क्या होता है कि आपको दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको खुशी दे। एक बॉक्सर की कहानी सुनाता हूँ, बहुत बड़ा मतलब बॉक्सर होता है वो, उसके पास सब कुछ आ जाता है। एक टाइम उसके बाद ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया की सारी चीज़ें एंजॉय कर ली, अब मैं क्या करूं, पता है वो सुसाइड करने जा रहा होता है, वो सोचता है मैं अपनी जान दे दूंगा। अब बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन है हॉलीवुड के, उनके साथ भी आज वो अल्कोहलिक हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा उन्हें सब कुछ मिला, नाम मिला, फेम मिला। तो जरूरी क्या है, भारत, हमारा हिंदुत्व। एक बार विवेकानंद ने बोला था, गर्व करो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब ये है कि जो लाइफ वे ऑफ द लिविंग है, ठीक है, तो ये बताते हैं। तो इंसान तरसता रहता है। फिर क्या होता है, उसको एक दिन एहसास होता है कि ये जो लाइफ है मुझे ये नहीं चाहिए। वो फाइनल डिसीजन लेता है, मुझे लाइफ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, इसको छोड़ना है। फिर वो क्या करता है अपनी सारी चीजें बेच देता है। पहले बंगला बेचता है, फरारी बेचता है, सब कुछ बेच के पता है कहाँ जाता है, वो भारत जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो भारत जाता है, हिमालय के पास जाता है। और भारत में क्या होता है, उसको कोई बताता है कि सिवाना नाम की एक गाँव है, ठीक है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे साधु संत मिलेंगे जो कई हजारों साल तक से जिंदा है। कब से जिंदा है कोई नहीं जानता, वो एक रहस्यमयी गांव है, वहां पे हर कोई नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, आप अगर गूगल में डालेंगे यहाँ से आपको सिवाना नहीं मिलेगा, किताब में ऐसा बताया गया है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, आप जैसे देखेंगे भगवत गीता, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इन सब में देखेंगे ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बात की गई है जो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो गायब होते हैं, वो वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो क्या होता है, जो जूलियन होते हैं वहां पे क्या करते हैं, वो जाते हैं,
वो अब क्या होता है, उनको अता पता होता नहीं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब होता क्या है कि कोई आइडिया उनको नहीं होता, पहाड़ चढ़ते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, चढ़ते 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 ऐसा आता है, उनको भूख प्यास से उनके ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, मरने वाले होते हैं। लेकिन फिर उनको लगता है यार सब कुछ जो मेरे पास सब कुछ था वो छोड़ के मैं आ गया। देखिए जिंदगी की यही कहानी है, जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं और बड़ी चीज़ के पीछे जाते हैं तो बड़ी चीज़ तो जल्दी मिलेगी नहीं। बीच सफर में ऐसे चीज़ें आती हैं, छोड़ के चले जाएं क्या, छोड़ के भाग जाएं क्या। बुद्धा के हर किसी के साथ ये होता है, थॉट आते हैं बार बार कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग मजे कर रहे हैं, मैं क्यों ना वहाँ वापस चला जाऊँ। लेकिन फिर भी वो इंसान जूलियन जो होते हैं हार नहीं मानते हैं, वो लगातार बढ़ते रहते हैं और जाते जाते गिर जाते हैं। फिर एक साधु आता है उनके पास और बोलता है कि अच्छा किए तुम यहाँ पे आ गए। फिर जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि ऐसा गांव होता है, चारों तरफ फूल झरने, मतलब इतनी खूबसूरती, इतनी ज़्यादा खूबसूरती, वहाँ के फूल खिले होते हैं, वहाँ पे मतलब जानवर इतने प्यारे होते हैं, वहाँ के लोग इतने शांत होते हैं, इतनी ज़्यादा ऐसा माहौल वो देखते हैं वो कभी देखे नहीं होते हैं। और वो चीज़ देखते हैं कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। जैसे कोई चीज़ देखते तो देख के खुश हो जाते हैं, कोई चीज़ देखते उनको थोड़ा अच्छा लगने लगता। फिर वो उस गाँव में अंदर जाते हैं, फिर एक मंक से मिलते हैं। तो जो मंक होते हैं उनके सामने बैठते हैं। फिर मंक क्या करते हैं, उनको ऐसे थोड़ा बहुत उनको समझाते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तो बोलते हैं कि मुझे शांति चाहिए। फिर क्या होता है, जो मंक होते हैं उनको कहानी सुनाते हैं। किसकी कहानी सुनाते हैं? सोमो पहलवान की। अब आप पूछेंगे सोमो पहलवान क्या है, पहले सोमो पहलवान को देख लेना है। सोमो पहलवान क्या होता है? सोमो पहलवान एक गेड़ा जैसा होता है, आप देखेंगे चड्डी पहनता है, एकदम भैंस की तरह होता है। हमको लगता है किसी को गिर जाए तो चिपक के चटनी हो जाए धनिया की, ठीक है। तो सोमो पहलवान मतलब ऐसा होता है। तो फिर सोमो पहलवान कहानी सुनाने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि सोमो पहलवान होता है, वो क्या करता है, एक बढ़िया सा बगीचा होता है, गार्डन होता है। ध्यान समझिए, मंक सुना रहे हैं किसको? जूलियन को। कौन सी कहानी? सोमो पहलवान की कहानी। अब सोमो पहलवान गार्डन में आता है दौड़ते दौड़ते, ठीक है। वो आता है, फिर देखता है सोने की घड़ी रखी होती है, पूरा गार्डन खमच देता है। जब सोने की घड़ी उठाने जाता है, सोमो पहलवान गेड़ा है, एकदम फिसल गिर जाता है। फिर सोमो पहलवान बोलता है धात तेरी ये क्या हो गया। फिर सोमो पहलवान जब उठता है कुछ टाइम बाद, उसको थोड़ा सा वो आता है, मतलब होश आता है, तो देखता है उसके बगल में क्या हीरा भी रखा हुआ है। फिर सोमो पहलवान हीरा पा जाता है। फिर जूलियन बोलता है ये कौन सी कहानी है, मतलब ये क्या, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब गाय चली चलती गई, इसका क्या मतलब है? सोमो पहलवान गिरा, ये उसका क्या मतलब? तो बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें बाद में पता चलेगा। फिर क्या होता है, फिर जो मंक होते हैं उनको 7 प्रिंसिपल बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? 7 प्रिंसिपल बताते हैं। देखिए यहाँ पे कौन से 7 प्रिंसिपल होते हैं, देखिए पहला जो प्रिंसिपल होता है क्या? मास्टर ऑफ माइंड, फॉलो योर पर्पज, प्रैक्टिस काइजन, पावर ऑफ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट योर टाइम, सेल्फलेसली सर्व द अदर, ठीक है। और 7वां क्या है? इम्ब्रेस द प्रेजेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, इसके हम बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वहां से जब साधु जो आते हैं, ठीक है, जो जूलियन होता है, क्या मंक पूरे बन चुके हैं, टकले हो जाते हैं, पूरा कपड़ा वपड़ा पहन, मतलब साधु का कपड़ा पहन के आते हैं फिर से अपने वहां पे। जब वो दफ्तर में आते हैं, अब वहां पे क्या है, जो राइटर वो अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे ही वो दफ्तर में आते हैं, राइटर उनको देखता है, बोलता है 30 साल का आदमी ये कौन है, बहुत ही शांत, उसके चेहरे पे एकदम अलग सी रौनक, अध्यात्म का मतलब सितारा चमक रहा था उनके मुंह पे। फिर बोलते तुम कौन हो? फिर वो बोलते हैं मैं जूलियन हूँ। वो उनको देखते चौंक जाते हैं, जूलियन तुम? और जूलियन कितने साल के होते हैं? सिर्फ 30 साल के लग रहे होते हैं। उनके बाल मतलब सब बाल काले हो चुके होते हैं, पूरी शरीर यंग हो चुकी होती है। और ये देख के चौंक जाते हैं, बोले ये कैसे हुआ? तो बोलते हैं कि मैं भारत में गया था, अब वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। फिर वो सारी कहानी बताने लगते हैं। और ये चीज़ सुन के मतलब जो राइटर होते हैं उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, ओह माय गॉड, मतलब तूने फरारी बेच दी? उन्होंने बोला हाँ मैंने सब कुछ बेच दिया, अब मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो चीज़ मुझे बहुत साल पहले करनी चाहिए थी वो मैंने पहले क्यों नहीं की। रियल में ज़िंदगी का मतलब क्या है? रियल में ज़िंदगी का मतलब है सुकून, आनंद, दया, ठीक है। वो फिर बताते हैं और फिर ये कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ। फिर कहानी बताते बताते फिर जो मेन पॉइंट होता है वो बताते हैं कि मुझे 7 ऐसे नियम उस मंक ने बताए हैं जिससे मेरी लाइफ बदल गई, जिससे तुम्हारी भी लाइफ बदल सकती है। तो 7 नियम ऐसे होते हैं। तो आइए समझते हैं जो पहला नियम है वो क्या कहता है। देखिए पहला जो नियम है मास्टर ऑफ योर माइंड। देखिए दिमाग एक खेत की तरह है। खेत में क्या है, अगर आप बीज डालेंगे कांटे का तो जो कांटे हैं उनके पेड़ उगेंगे, उसमें डालेंगे फूल का पेड़ तो फूल के पेड़ उगेंगे। सेम चीज माइंड भी होता है। हम क्या करते हैं, अपने माइंड में कुछ भी चीजें भरते हैं, कुछ भी थॉट भरते हैं, हर चीज भरते हैं, लेकिन उसका बाद क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड वो रिजल्ट हमको देता है। तो इस तरीके से हमको अपने माइंड का यूज करना है, अपने माइंड पे कमांड पाना है, उसमें वही चीज डालनी है, उसको वो कमांड देना है कि तुम यही चीजें करो जो सही है, उसमें सही सही चीजें कमांड भरनी, उसमें सही सही नॉलेज भरना है। जैसे गार्डन है, ठीक है, गार्डन कब बड़ा होगा, जिसमें आप फूल लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद उसको फूल खिलता है। सिमिलरली हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग को हमको सही नॉलेज देनी है, सही नॉलेज फीड करनी है, जिससे क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, आपकी जो लाइफ है वैसे ही बनेगी जैसा आपने उसमें नॉलेज फीड किया है। फिर दूसरा क्या होता है, तो फिर जो दूसरा सिद्धांत होता है वो किसके बारे में है,
पर्पज के बारे में। पहला क्या था, मास्टर ऑफ ए माइंड, दूसरा क्या था, पर्पज के बारे में। देखिए दोस्तों, जिंदगी में पर्पज होना तो बड़ी चीज़ है, बहुत से लोग पर्पज रखते भी हैं, लेकिन जिंदगी में सही पर्पज होना, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो पर्पज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो होता है, जो जूलियन बताते हैं कि जो जिंदगी का पर्पज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही पर्पज चुनते हैं तो हमारी जिंदगी में तो समृद्धि तो आती ही आती है, साथ में सुकून आता है, आध्यात्म आता है और ज्ञान आता है। सबसे बड़ी क्या चीज़ है, परम आनंद आता है। इसलिए वो बताते हैं पर्पज को हमको बहुत ही क्लियरली देख के हमको वर्क करना चाहिए, पर्पज को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। और उन्होंने पर्पज के 5 ऐसे नियम बताए जिसके द्वारा आप सही पर्पज चूज कर सकते हैं। वो क्या बताते हैं, देखिए वो बोलते हैं कि हैव ए क्लियर विजन। आपका जो विजन हो, ठीक है, आपका जो विजन हो बहुत सही होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देखिए जिंदगी में दोस्तों होता यही है कि अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये करना है तो आपका पूरा फोकस उस पर रहता है, पूरी एनर्जी वहां पे लगती है। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी में ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो पूरा एनर्जी लग नहीं पाता है। और सेम चीज देखो स्टूडेंट के लाइफ में भी यही होता है। आप कोर फोकस, आपका विजन होना चाहिए। तो इसमें ये बताते हैं कि विजन बहुत जरूरी है, आपका कोर फोकस विजन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक कहावत कही गई, जो क्लियरिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर के, ठीक है। तो पावर मतलब इंटरनल पावर, जब आपकी विजन क्लियर होगा तो आपको इंटरनल पावर मिलेगी। दूसरा क्या है, फॉलो योर पर्पज। फॉलो योर पर्पज का मतलब देखिए, एक तो जिंदगी की पर्पज हो गए, एक पर्पज होता है आपके जो आंतरिक सत्ता होती है। आंतरिक सत्ता का मतलब क्या है, आध्यात्मिक सत्ता। वो पर्पज आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। आप एक पर्पज आप साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्पज क्या है कि आपको अध्यात्म में लगातार आपको अपडेट करते रहना है, लगातार आपको नॉलेज लेते रहना है, जैसे मेडिटेशन हुआ, ये सब करते रहना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा पर्पज होता है जो आपको क्लियर करके ये रखना है कि मुझे अपने आध्यात्मिक सत्ता पे लगातार काम करते रहना है। उसके बाद क्या है, नेवर सेट अ गोल विदाउट अटैचिंग ए टाइम लाइन टू इट। वो बोलते हैं कि लोग, देखिए दिक्कत लोगों में क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि हर चीज को जल्दी पाना चाहते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। तो राइटर ये बताते हैं आप चीजों को, जो जर्नी है उसको एंजॉय करना सीखिए, ना कि सिर्फ गोल को पाके, मतलब ये रहे कि गोल मिल जाए आपको, उसके रिजल्ट से आप खुश हो। ये बोलते हैं कि जर्नी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्पज है आपका, उस पर्पज को काम करते हो, जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करिए। उसके बाद क्या होता है, एंजॉय द प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए एक अब्दुल कलाम ने एक चीज बोली थी कि जो जिंदगी की जो जिंदगी का वो होता है, ठीक है, जो जिंदगी का अनुभव मिलता है वो पहाड़ की चोटी पे नहीं मिलता है, वो पहाड़ चढ़ने पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थी पर्पज के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि काइजन। देखिए काइजन, आप जापानीज को देखते होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही तेजी से काम करते हैं, वो हमेशा हर चीज में आगे रहते हैं वो, ठीक है। वो आगे क्यों रहते हैं, आप देखेंगे उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उनके जिंदगी के कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो इसमें ही बताते हैं कि काइजन, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, अध्यात्म तक को भी पा सकते हैं, जो मंक उनको बताता है। तो काइजन में क्या स्टेप्स हैं, देखिए काइजन क्या है, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। देखिए आपको हमेशा, देखिए अपने माइंड को, ठीक है, जो आपका माइंड है, आपको हमेशा काइंड रहना पड़ेगा, आपको हमेशा मेडिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग अपना काम करते हैं, लेकिन काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गाड़ी है, आपको हमेशा गाड़ी की जो इंजन उसको मरम्मत करनी होगी, तभी आपकी गाड़ी हमेशा फिट रहेगी। सेम चीज इंसानों के साथ होता है। अगर आपको अध्यात्म में आगे जाना है तो आपको लगातार मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको हमेशा बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको हमेशा कई सारी चीजें थेरेपी करनी पड़ेगी जिससे आप अध्यात्म में आगे जा सकें। दूसरा क्या है, रिचुअल ऑफ फिजिकल, ठीक है, आपको लगातार जैसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि देखिए होता क्या है कि अभी आप एक्सरसाइज नहीं, अब मोटे हो गए तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। तो उसमें जो जूलियन होते हैं वो बोलते हैं कि जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को अगर फिट करना है सबसे पहले बॉडी को फिट करना पड़ेगा। ये अनुभव है, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, रजत शर्मा का आपने शो देखा होगा, जो ये बताते हैं, आपने देखा होगा जो आता है कि आपकी अदालत करके, जब सलमान खान आते हैं तो बोलते हैं देखिए एक्सरसाइज जब करते हैं नहीं तो उनमें कॉम्पिटिशन होती है, तो आप देखेंगे रजत शर्मा लगभग 50 से ज्यादा पुशअप बांटते हैं, फिर बताते हैं मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूं। तो सक्सेसफुल लोगों की ये एक हैबिट होती है कि एक्सरसाइज वो करते हैं। देखिए एक्सरसाइज से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपका फिटनेस रहती है, तो आपका माइंड हमेशा इंप्रूव रहता है। तो ये देखिए कुछ नियम होते हैं, सक्सेसफुल इंसान के कुछ नियम होते हैं, जिसमें से क्या है, ये सबसे जरूरी। उसके बाद आता है ये, पहले ये फिर ये भी जरूरी है। फिर क्या होता है, रिचुअल ऑफ नरिशमेंट। देखिए इसमें क्या है, ये तीसरा वाला पार्ट जो है, देखिए गुड फूड। आपने एक चीज देखा होगा, जो बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्दी होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर वो ऐसी चीजें खाते हैं जो लिविंग चीजें होती हैं, जैसे अंडा खाते हैं, मिल्क पीते हैं, और जैसे हरी सब्जियां खाते हैं। तो इसमें जो राइटर होते हैं बोलते हैं, जो जूलियन होते हैं वो बोलते हैं कि आपको जो अंदर चीजें लेनी है वो ऐसी चीजें लेनी है जो हेल्दी हो, ऐसा नहीं कुछ भी खाना है। खाने का क्या होता है, एक बात आप समझिए, आप एक दिन टेस्ट करके देखिए, आप ऐसी चीज खाइए जैसे टोस्ट खाइए, ब्रेड खाइए, और एक दिन आप क्या करिए, सुबह सुबह फ्रूट खाइए या जूस पीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा।
ये जरूरी क्यों होता है? ये बोलते हैं कि जब आपका माइंड, ये सब माइंड को एक्टिव करने के लिए है। जब आप ऐसी चीजें खाते हैं, फ्रूट खाएंगे आप, तो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देती रहेगी। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है, ठीक है, आपका जो दिमाग है वो क्या होगा, मेडिटेशन के लिए तैयार हो पाता है। आपका जो दिमाग है किसके लिए, अवेयरनेस उसके अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि मेन तो चीज क्या है, अध्यात्म है, एनलाइटेंड है। लेकिन उसको क्या होगा, खड़ा करने के लिए हमको इन सब रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको ये चीज बता दूं, जो जापानीज होते हैं, ठीक है, वो बाउल में खाते हैं। आप देखेंगे बाउल बहुत छोटा होता है, कम खाना खाते हैं। बुद्धा सिर्फ 24 कौर खाना खाते थे, ठीक है। तो खाना कम खाने का मतलब ये है कि उतना खाइए जिससे आपकी अवेयरनेस रहे। उससे क्या होगा, आपको अध्यात्म मिलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेडिटेशन कर पाएंगे आप। ये सब कुछ किसके लिए है, किसके लिए है पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के लिए है। ये सारी रिचुअल्स, ये सब कुछ मेडिटेशन के लिए है। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को आपको लेते रहना है। भगवत गीता आपको पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए और अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़िए। नॉलेज लेते रहना है। नॉलेज लेने का मतलब ये है, उसको आपने नॉलेज लिया, उस ज्ञान को लिया, अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, उसको करके देखना है क्या ये सिद्धांत काम करता है। ब्रूस ली की समझिए, ब्रूस ली एक ऐसे इंसान थे, जब वो पता है, जब वो 30 साल के थे, उनके घर में हजार से ज्यादा किताबें थी, जबकि उनके पास पैसे उस वक्त नहीं भी होते थे। पता है क्यों? क्योंकि इतना नॉलेज वो लेते थे और सबको क्या करते थे, वो नॉलेज ले लिया, अब उस पर क्या, उस पर काम करते थे। वो देखते थे कि ये नियम मुझ पर काम करेगा या नहीं करेगा। जो नियम काम करता था उसको अपनी हैबिट बना लेते थे। इसीलिए ब्रूस ली को सुपर ह्यूमन कहा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रूस ली को उनकी जो बायोग्राफी, उसमें खुद बताते हैं कि मुझे आत्मशक्ति की क्या होती है, झलक दिखती है। ये सब कुछ किसके लिए है, मेडिटेशन के लिए है। राइटर यही बताना चाहते हैं। पर्सन रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें ये बोलते हैं कि आप अपनी जगह, दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखो, ठीक है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमेशा लोगों को गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी जगह पे दोस्तों सही होता है, ठीक है। भगवत गीता में यही बोला है ना, कुछ गलत है ना सही है, सब कुछ एक है, ना ये गलत है ना ये सही है, ये जो है ये वही है। इसमें यही बोला गया कि आप अपने हर पर्सन को अपनी नजर से मत देखिए, उनकी जगह पे आप रह के देखिए। उसके बाद कहा है अर्ली अवेकनिंग। देखिए हमारे भारत में, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो वे ऑफ लिविंग है हिंदू, ठीक है, ये हिंदू का मतलब मैं जाति को नहीं कह रहा हूँ, हिंदू का मतलब है कि वे ऑफ लिविंग। इसमें क्या बोला गया है कि हम सुबह उठते हैं, ब्रह्ममुहूर्त, मतलब जो ब्रह्म वो होता है, मतलब टाइम होता है, उसमें 4 बजे। इसमें क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जिनको मतलब गॉड रेज भी बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा उस टाइम अवेलेबल होती हैं। और सबसे बड़ी क्या चीज होती है इस टाइम पे, क्या होता है कि हमारे जैसे आप अभी एक रिसर्च हुआ था, नोबेल प्राइज उनको मिला था, उसमें उन्होंने बताया था क्लॉक, ठीक है, मतलब बॉडी क्लॉकिंग के बारे में। तो जो इनका जो बॉडी का क्लॉक होता है इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त काम करता है। इस वजह से क्या बोला जाता है, सुबह उठिए। सुबह उठने पर इसलिए जब लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा पीक उनकी क्या होती है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है ग्रो होती है, माइंड ग्रो होता है। तो ये फिर बताते हैं रिचुअल ऑफ म्यूजिक, गाना सुनिए, रिचुअल ऑफ स्पोकन, अच्छा बोलिए, खराब चीजें मत बोलिए। गाना सुनना क्यों जरूरी होता है, गाना सुनने से आप इमेजिनेशन करते हैं, आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं ज्यादा क्रिएट होते हैं। रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, ठीक है। चरित्र का मतलब देखिए दोस्तों, ये नहीं होता कि अब लड़की किसी छोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, वो तो ठीक है, चरित्र का है। चरित्र का सबसे बड़ा महत्व ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अपने एनर्जी को आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर रहे इधर से उधर। जब एनर्जी कलेक्ट होती है तो फ्लो होती है ऊपर की तरफ। कहां पे फ्लो, जो कुंडलिनी होती है वहां पे फ्लो होता है ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है कि जब कैरेक्टर हमारा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, इससे क्या होता है कि हमारा जो मेडिटेशन है, जो एनलाइटमेंट है, वो बहुत तेजी से होता है। तो कैरेक्टर का मतलब ये बोला डिसिप्लिन्ड होना, ठीक है, डिसिप्लिन पूरी तरीके से किसके पर्पज से होना, एनलाइटमेंट की तरफ होना। उसके बाद रिचुअल सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का देखिए मतलब ये है दोस्तों, एक सिंपल सी, जो इसमें जूलियन होते हैं वो खुद मंक हो चुके हैं। मंक होने का मतलब एनलाइटेंड हो चुके हैं। एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जिसने पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर ले लिया है, मतलब पूरी चीजें उससे क्रिएट हुई हैं। जैसे कृष्ण थे, एनलाइटेंड थे, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर जन्म लिया है, लेकिन फिर भी वो माखन खाते थे, लोगों से मिलते थे, आम लोगों की तरह रहते थे, क्योंकि वो देखते थे कि जो हर इंसान है वो मुझसे ही बना है, वो मैं हूं। तो फिर घमंड किस बात का, जमीन से जुड़ के रहो। तो इसमें ये बोला गया है, सिंप्लिसिटी के बारे में बोला गया है। ये था किसके, काइजन के बारे में। फिर चौथा क्या आता है, पावर ऑफ डिसिप्लिन। फिर डिसिप्लिन के बारे में बात होती है। अभी इसमें जो बोला गया, ये जो डिसिप्लिन है इस बारे में है कि आपकी जो लाइफ है, देखिए लोग में होता क्या है कि लोगों को क्या होता है कि अरे यार मतलब वेले टाइप होते हैं, अरे यार हम तो 1 दिन में कर देंगे, अरे यार हम 2 दिन में कर देंगे। तो इसमें ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म जो आपके गोल होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको लगातार हर दिन आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। लगातार आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर हर दिन एक रूटीन में काम करना होगा। देखिए उससे होता क्या है, उससे आपको थोड़ा सा दर्द मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुशी मिलती है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार अपने मन से करेंगे, आज कर लेंगे, वो कर लेंगे, और हैबिट जब नहीं आती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए गोल अचीव नहीं होता है। एक मैं IAS का वो इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, उन्होंने ये चीज बोली थी
कि मन से पढ़ाई तो आप एक दिन में हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, लेकिन आपको जब लंबी गोल को अचीव करना है तो आपको क्या हैबिट चाहिए, ठीक है, मजे नहीं, हैबिट। हैबिट क्या होती है, लॉन्ग टर्म गेम को जिताती है। इसमें इसी बारे में बात किया। फिर इसमें क्या इसमें कुछ और भी रिचुअल्स हैं। देखिए इसमें एक कोट है, उस कोट के बारे में बात करूंगा जो रॉबिन शर्मा ने लिखा है, आई एम मोर देन अपीयर टू बी, मतलब मैं जितना दिखता हूं मैं उससे कई गुना ज्यादा हूं, ठीक है। ऑल वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर रेस्ट इनसाइड मी, पूरी दुनिया की जो शक्ति है मेरे अंदर है। ये इस कोट के बारे में बताइए कितनी बड़ी कोट है, आप इसको जरूर याद करिएगा। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए इसको आप सोचिए, ठीक है, कि मैं जितना दिखता हूं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर है, ठीक है। ये भगवत गीता में भी यही बोला गया है। रिस्पेक्ट योर टाइम 80-20 प्रिंसिपल। देखिए इसमें ये बोलते हैं, जो जूलियन होते हैं वो बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत सारा वक्त उन चीजों पे लगाते हैं, उस 80% लोग चीजों पे लगाते हैं जो उनको बहुत ही कम रिजल्ट देती है, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ 20% चीजों पे फोकस करना चाहिए। देखिए अगर आप राइटर हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग करना, बाकी की चीजें बाद में है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में गाड़ी बिगड़ गई हो, वो बाद की चीज है, क्योंकि राइटिंग आप कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है, तो गाड़ी तो आप ऐसे ही बनवा लेंगे। तो राइटर बोलते हैं कि दुनिया में 20% ऐसी चीजें हैं जिससे हमको 80% रिजल्ट मिलता है, हमको उन पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिसको 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। सर्व अदर, ठीक है। देखिए एक चीज आप देखिए, जब भी आप इस मकसद से कोई काम करते हैं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो आप देखेंगे मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आपके अंदर से आता है। तो इसके बारे में राइटर बताते हैं कि आपका जो पर्पज हो लोगों की हेल्प करना हो, पैसा तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान को गले लगाना। देखिए दोस्तों एक मूवी थी, उसमें क्या था, जो मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर होता है वो क्या करता है कि वो प्रेजेंट में नहीं रहता, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, लेकिन क्या होता है उसका पैर टूट जाता है। मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर वो इंसान से मिलता है जो उसको बोलता है कि जब तुम कर रहे हो तब तुम कर रहे हो, किसी के बारे में मत सोचो। फिर वो क्या करता है, वो करने लगता है, उसको करने लगता है, वो प्रेजेंट में रह के करता है, और फिर क्या होता है, टूटा हुआ पैर भी उसका ठीक हो जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। आज उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुमने ये कैसे किया, तो उसने बोला जब मैं ये कर रहा था तब मैं वो कर रहा था। मतलब प्रेजेंट का आप मजा लीजिए, हमेशा वर्तमान में रहिए। आपको मैं बता दूं, जब लोग ऊपर से आसमान से जब जहाज से कूदते हैं, जो फ्लाइंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, उनको उस टाइम प्रेजेंट का एहसास होता है, इसलिए उनको इतना मजा आता है। जब आप भूत देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आप प्रेजेंट में रहते हैं, इसलिए आपको इतना मजा आता है। तो ये बोलते हैं कि आप हर काम को आप कोशिश करिए कि प्रेजेंट में रह के करिए, उस काम को एंजॉय करिए। तो ये मतलब बुक के बारे में था, मैंने सोचा रिव्यू करूं और आपकी हेल्प कर सकूं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप जैसे दोस्तों की, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।